बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से आज हम सेकेंडरी कॉमर्स में बैंकिंग का जो है फ़ेज़ 2 यानी पहले हमने जो है वो लॉकडाउन में पढ़ा, फिर उसके बाद कॉलेज खुल गए उसमें हमने पढ़ा और फिर लॉकडाउन हो गया तो हम जो है वो बैंकिंग अल्लाह के फजल करम से जो है हमारी कवर हो चुकी है। तो हम इसको जो चाह रहे हैं कि अब इसको रिवाइज़ कर लें और 5 ईयर के हवाले से हम इसको रिवाइज़ करें। चैप्टर वाइज 5 ईयर के हवाले से ये मैंने सर्च आउट किया है, इसमें थोड़ी सी आपको वर्किंग करके ये मैं बता रहा हूँ। तो इसमें चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ बैंकिंग, इसमें सेक्शन बी में ये सवाल जो है कभी नहीं आया, शॉर्ट में नहीं आया, आ सकता है। तो इसलिए जो है वो हम इसकी शॉर्ट की तैयारी भी रखें, चूँकि एक आध दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो क्वेश्चन जो लॉन्ग का था शॉर्ट में कभी नहीं आया, शॉर्ट में आ गया, और कभी शॉर्ट में आने वाला क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ लिया तो उसमें बच्चे फिर परेशान होते हैं। तो आप अपनी तैयारी जो है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के हिसाब से रखें। तो इस चैप्टर से जो है वो शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं आया, लॉन्ग में जो है वो 1 2 3 टाइम्स आया है। 2014 में जो पूछा गया डिस्क्राइब दी मॉडर्न फंक्शन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, और फिर डिस्क्राइब दी ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग और डिस्क्राइब दी मॉडर्न बैंकिंग, ये 2012 रेगुलर में, 2011 रेगुलर में और 2014 प्राइवेट में। इससे पहले भी जो 5 ईयर्स में अब नहीं है, लिस्ट से बाहर हो चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग में आता रहा है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बैंकिंग की जो है वो एवोल्यूशन, ये सारे सब तीनों के जवाब एक ही है, तीनों का जवाब एक ही है। तो बैंकिंग की एवोल्यूशन कहाँ से हुई, कहाँ से उसकी इब्तिदा हुई है, ये आपको खूब अच्छी तरह पढ़ाया जा चुका है। इसमें हिस्ट्री है, बैंकिंग की हिस्ट्री है, बैंकिंग के मायने हैं। तो बैंकिंग मीन जो है वो स्टॉक करना, ज़ख़ीरा करना, ये वर्ड बैंकों से निकला है। तो जो लैटिन वर्ड बैंकों से इसको हमने ड्राइव किया है, जिसके मायने ढेर करना, ज़ख़ीरा करना, इकट्ठा करने के हैं। तो उसके मायने भी बताकर और फिर उसमें जो है वो कहाँ से बैंकिंग का जो है वो आगाज़ हुआ, मॉडर्न बैंकिंग का आगाज़ जो है वो जी एवोल्यूशन कहते हैं किसको, इर्तिक़ा को, ये हम पढ़ चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जो है वो जिसमें थोड़ी सी हिस्ट्री भी आ जाएगी, जो है ये भी आपको बताना है कि इब्तिदा में जो बैंकिंग सिस्टम था ही नहीं। लोग जो है सिविलाइजेशन से पहले तो जो कवि होता उसके पास अपनी जो है चीज़ें रखवाते हैं कि इसकी हिफाजत की जाए, इसको जो सेव किया जाए, इसके और उसको उसके पैसे देते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब मनी सिस्टम स्टार्ट हुआ तो फिर लोगों ने जो है वो और जो है वो गोल्ड स्मिथ बिज़नेस शुरू हुआ, सोना चांदी जो है वो ज़र जो कंसीडर किए जाने लगा। तो उस वक्त में लोग अपना जो है वो गोल्ड स्मिथ के पास रखवाते थे। गोल्ड स्मिथ ने देखा कि लोग अपने पैसे निकलवाते नहीं हैं तो उसने लोन देना शुरू किया और जो है वो डबल उसने जो है अर्निंग शुरू की। एक जो डिपॉजिटर्स हैं उनसे भी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उनसे भी ले रहे हैं, और जिनको लोन दे रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। तो लोगों ये बिज़नेस जब कॉमन होने लगा, कंपटीशन शुरू हुआ, तो फिर जो है इस रेट को जो है जो रखवाने वाले उनसे रेट को कम करना शुरू किया। मिसाल के तौर पर अगर 100 पे 10 ले रहा है, 100 पे 9 8 7 करते करते कंपटीशन में 0 हो गया कि अब जो हमारे पास रखवाएगा हम उससे कोई पैसा नहीं लेंगे, फिर यहाँ तक आना शुरू हो गया, फिर रखवाने वाले को हम पैसा देंगे। तो इस तरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो मॉडर्न बैंकिंग जो चल रही है उस पर आ गए। तो बैंकिंग में जो है वो हम करते क्या हैं, डिपॉजिट रिसीव करते हैं। अब फिर ये बैंक कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हमने पढ़ा था इटली से, जो है इसका इटली के शहर वीनस से स्टार्ट हुआ। ये इसको आपको बताने, इसमें ये सारा आपके पास लिखा हुआ है। फिर जो है 3 जो इस प्रोसेस से गुजर के ये बैंकिंग मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम हमारे पास पहुंचा है। एक तो गोल्ड स्मिथ मैंने बता दिया, उसकी हिस्ट्री बता दी, गोल्ड स्मिथ हैं। इसके बाद जो है वो जीविश मर्चेंट्स हैं जो लंदन में आकर आबाद हुए, जो यहूदी, और वो तिजारत करते थे मर्चेंडाइज, वो उन्होंने जो है वो लोगों को कर्ज़ा देना शुरू किया और उस पर जब प्रॉफिट लेना शुरू किया तो बैंकिंग सिस्टम जो है यहाँ से भी डेवलप हुआ। और फिर जो है वो प्रोफेशनल मनी लेंडर्स जो इंडिया में भी काफ़ी थे, तो जो है वो बाकायदा जो है वो कर्ज़े देना
शुरू किए प्रोफेशनली, उस पर प्रॉफिट आना शुरू किया। तो बैंकिंग फंक्शंस में जो हम देखते हैं कि जो है वो डिपॉज़िट रिसीव करना, लोन इशू करना, तो ये इस तरह जो है वो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में हम दाखिल हो गए। मॉडर्न बैंक जो है वो लोन जो है डिपॉज़िट रिसीव करने के साथ साथ जो है वो ये लोन इशू भी करते हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर फंक्शंस भी अब हमारे सामने आ गए हैं। तो मॉडर्न बैंकिंग में जो है वो जो हज दरख्वास्तें वसूल करना है, इसी तरह जो है यानी जो है वो बिल्स, यूटिलिटी बिल्स रिसीव करना है, और पे ऑर्डर हैं, इस तरह जो है मनी ट्रांसफ़र है, इस तरह और ये फंक्शंस भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो यूँ मॉडर्न बैंकिंग जो है डेवलप हुई है। तो ये क्वेश्चन इस तरह जो बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के एतबार से। तो इसके आपके पास अगर नोट्स नहीं है तो मेरे पास मौजूद हैं, उससे अगर आप जो है वो आप पिक्चर लेके ले जाएं, याद करें। वैसे क्लास में इसको कराया भी है और जो है लॉन्ग में भी नोट्स में मौजूद है। तो इसकी जो है आप आज ही इसको आप बैठ के तैयार कर लें, इसको जो याद कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में बैंकिंग सिस्टम एंड इट्स काइंड्स, ये शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी बहुत आता है। तो शॉर्ट की मैंने लिस्ट बनाई है, लॉन्ग की जो है वो भी जो है 4-5 दफ़ा है। तो अगर हम लॉन्ग याद कर लें तो शॉर्ट हमें खुद ब खुद याद हो जाएगा। अगर हम लॉन्ग में इसको याद कर लें तो फिर ये हमारा शॉर्ट में खुद ब खुद कवर हो जाएगा। पहले इसको मैं आपको रीड आउट करके दिखा दूँ जो मैंने शॉर्ट में लिखा है। सेक्शन बी में काइंड्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक अकॉर्डिंग टू फंक्शंस या बेस्ड ऑन फंक्शंस, ये पूछा गया है। इसमें एक्सप्लेन सेंट्रल बैंक एंड सेविंग बैंक, ये दो बताने हैं। इसके काइंड्स कौन कौन से कमर्शियल बैंक की, फिर कमर्शियल बैंक में जो सेंट्रल बैंक आता है, यानी बैंक की काइंड्स जो है, फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शंस के एतबार से फिर इसमें सेंट्रल बैंक को एक्सप्लेन करना है और सेविंग बैंक भी। 2018 में जो है क्वेश्चन नंबर 2 का शॉर्ट में 1 है। फिर काइंड्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन, इसमें स्टेचुअरी बैंक और प्राइवेट बैंक के जो है वो एक्सप्लेनेशन पूछी हुई है। ये 2017 में, यानी कंटिन्यूस 2 ईयर्स आगे, बीच में 1 साल गैप छोड़ के 2015 में जो है वो काइंड्स ऑफ बैंक अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड ओनरशिप दोनों को पूछा है। लेकिन इसमें 2 को एक्सप्लेन करना था, इसमें 2 को एक्सप्लेन नहीं करना, पूरी लिस्ट बना के हमें पेश करनी है। मेथड्स भी आपको बता रहे हैं किस अंदाज में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। फिर नेक्स्ट है वो काइंड्स ऑफ बैंक्स अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। अब इसमें आपको ऊपर चॉइस कर दी है कि आप इसमें से कोई भी 2 एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तो आपको जो है स्पेसिफाई किया है कि आपको सेंट्रल बैंक और सेविंग बैंक ही एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि आपको स्टेचुअरी बैंक और प्राइवेट बैंक ही आपको एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे जो है आपको एनी 2 कोई भी 2 आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2015 के बाद 2014 रेगुलर प्राइवेट कंटिन्यू आया है। फिर जो है वो फिर ये एक और बीच में लिखा हुआ सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, 2014 के प्राइवेट में। फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। वो बैंक जो कमीशन सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं वो शेड्यूल बैंक हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं होते वो नॉन शेड्यूल बैंक है। ये भी 2-3 दफ़ा आया हुआ है। यानी कुछ क्वेश्चन तो लिस्ट में मौजूद हैं, कुछ जो ज़्यादा पुराने हो गए वो नहीं है, लेकिन ये भी अक्सर आता है। तो 2011 के रेगुलर में मौजूद है काइंड्स ऑफ बैंक बाय फंक्शंस, और इसमें एनी 1 एक्सप्लेन करना है। 2012 रेगुलर में, 11 में, 10 में कंटिन्यूस 3 ईयर्स आया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अहम यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, चैप्टर 2 का। और ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, लेकिन ईयर लिख दिया कि चूँकि सेम क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो काइंड्स ऑफ बैंक हम पढ़ चुके हैं पहले। अकॉर्डिंग इसको आपको बता दें, काइंड्स ऑफ बैंक अकॉर्डिंग टू जो है वो फंक्शंस। तो जब मौजूदा दौर में जो है इनिशियल स्टेज पे तो बैंकिंग सिस्टम इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं था, तो एक ही बैंक बहुत से जो है वो फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन चूँकि अब मॉडर्न एज जो है वो उसमें बैंक के फंक्शंस इतने ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो गए हैं कि एक बैंक को तमाम तर फंक्शन जो प्रोवाइड करना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया है। तो बैंक ने अपने लिए जो फंक्शंस के एतबार से काम को सिलेक्ट करके बस उसी एक फील्ड में अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया है, और उसमें जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो सर्विसेज प्रोवाइड करके रिसर्च करके, ताकि जो है वो इकनॉमी का वो पोर्शन जो है वो सेक्शन जो है वो डेवलप्ड हो
और उसमें रिसर्च करके जो है वो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करके उनको जो गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं उन सेक्शंस में, जैसे जो है एग्रीकल्चर में, और इसी तरह जो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है इंडस्ट्री में, और इसी तरह जो है वो फॉरेन करेंसी में, ताकि मुल्क में जो फॉरेन करेंसी जो स्टॉक्स हैं वो डेवलप हो जाएं। तो इस लिहाज से जो काइंड्स ऑफ बैंक हम पढ़ चुके हैं उसमें कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक, सेविंग बैंक, एक्सचेंज बैंक, और मॉर्गेज बैंक। ये तो हमारे फंक्शंस के एतबार से काइंड्स हैं, काइंड्स बेस्ड ऑन फंक्शन। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के एतबार से इनकी काइंड्स हैं जो हम खूब अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो शॉर्ट में आपको जो है वो दोबारा बता दें ताकि आपको सारा रिव्यू हो जाए। कमर्शियल बैंक, इनका काम क्या है? कॉमर्स इंडस्ट्री को डेवलप करना। कॉमर्स जो प्रोडक्शन हो रही है, इस प्रोडक्शन की ट्रेड हो जाए, ट्रेड कॉमर्स जो है खूब डेवलप हो जाए। इसके लिए जो है ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स भी देते हैं। इनलैंड लेवल पर जो है हमारी जो ट्रेड एक्सटेंड हो जाए उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ मनी की फैसिलिटीज़ है, बिल ऑफ एक्सचेंज की फैसिलिटीज़ है, ये प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह जो है वो क्रेडिट जो है प्रोवाइड करते हैं जो है। फिर इसी तरह जो है वो टाइप्स ऑफ जो क्रेडिट्स हैं वो उसके थ्रू जो है क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो है वो क्रेडिट अकाउंट्स खोलकर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ के थ्रू, और जो है वो और दूसरी जो है वो जो मैथड्स हैं वो उसको एडॉप्ट करते हुए क्रेडिट यूज़ करते हैं, यानी क्रेडिट इशू करते हैं। तो ये कमर्शियल बैंक ओवरऑल मुल्क में कॉमर्स को जो है डेवलप करना, ट्रेड को डेवलप करना। फिर इसी तरह जो फॉरेन ट्रेड जो है डेवलप हो जाए, मुल्क की जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट्स हो जाएं, या मुल्क पे जो नीड्स हैं वो इंपोर्ट्स हो जाएं, उसके लिए एलसी खोलने की जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और जो है वो सारा प्रोसेस और पेमेंट, यानी फॉरेन पेमेंट के लिए वो आपको रेमिटेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका पैसा जो है यहाँ से जो इंपोर्ट किया गया वो बाहर पहुँच जाए, और जो आपको एक्सपोर्ट किए हैं गुड्स उसके पैसे जो है पाकिस्तान में जो है वो आ जाएँ। तो इसमें रेमिटेंस सर्विसेज, रेमिटेंस ऑफ मनी फ्रॉम पाकिस्तान टू आउटसाइड ऑफ कंट्री और फ्रॉम आउटसाइड टू पाकिस्तान इन फॉरेन एक्सचेंज में। तो ये कमर्शियल बैंक। फिर सेंट्रल बैंक जो है ये पूरी इकनॉमी को लुक आफ्टर करते हैं। इकनॉमी में करेंसी जो क्वांटिटी है उसको लुक आफ्टर करते हैं, करेंसी की जो सर्कुलेशन है उसको लुक आफ्टर करते हैं। इसी तरह जब प्राइस स्टेबिलिटी रहे इसको लुक आफ्टर करते हैं, एक्सचेंज कंट्रोल रहे इसको लुक आफ्टर करते हैं ओवरऑल। और जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, गवर्नमेंट को जो है वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली ये तो गवर्नमेंट का बैंक है, तो गवर्नमेंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, फिर गवर्नमेंट की जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज़ हैं वो कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो पे करते हैं, उसका सारा जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करते हैं। तो ओवरऑल मुल्क की इकनॉमी को डेवलप करने में सेंट्रल बैंक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। अगर यूँ कहा जाए कि जो है इकनॉमी ग्रोथ करने के लिए बैकबोन जब साबित होते हैं का सेंट्रल बैंक, तो ये गलत नहीं होगा। तो ये सेंट्रल बैंक। फिर इंडस्ट्रियल बैंक, मुल्क में जो है इंडस्ट्री डेवलप हो जाए, चूँकि इंडस्ट्री ही पर जो है वो इकनॉमी डेवलप करती है। इंडस्ट्री डेवलप होगी तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा अवेलेबल होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा।
और मुल्क में जो है नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो इस लिहाज से जो है वो सिर्फ इसी फंक्शन के एतबार से इसी एक काम को लेकर जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर जो है वो वर्क करते हैं इंडस्ट्रियल बैंक। और इसमें जो है वो मुख्तलिफ रिसर्च भी करते रहते हैं, रिसर्च की रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं और न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। और इंडस्ट्री को जो है वो रन करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, कहाँ से इंपोर्ट होगा, उसकी जो है सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। और उसके तहत जो है वो उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं कि उसको इंपोर्ट किया जाए, एलसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह जो है वो कि जो प्रोडक्शन की गई है इसको एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, किन किन ममालिक में इनकी जो डिमांड है, सारी जो है नॉलेज जो डाटा कलेक्ट करके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो प्रोवाइड करते हैं। और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन भी, मिड टर्म लोन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि ये अपनी जो इंडस्ट्रीज़ को रन कर सकें। जो न्यू फॉर्म होने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी, और जो पुरानी इंडस्ट्रीज़, ओल्ड इंडस्ट्रीज़ रन कर रही हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए जैसा तमाम तर सहूलियात जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि पूरा जो इंडस्ट्री सेक्शन है वो डेवलप हो। और इससे जो अपनी फंक्शंस के ये चार्जेस भी लेते हैं ताकि इनके जो वर्कर्स हैं उनको भी जो है वो सैलरी प्रोवाइड हो सके और ये बैंक डेवलप भी हो सके। तो ये तो इंडस्ट्रियल बैंक है। फिर एग्रीकल्चर बैंक, ये मुल्क में जो है वो एग्रीकल्चर को कंसीडर करते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलप हो जाए। चूँकि पाकिस्तान तो एक हम जानते हैं एग्रीकल्चर कंट्री है, इस लिहाज से जो है वो यहाँ एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादातर जो हमारे नेशनल इनकम का जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर है। तो कैसे एग्रीकल्चर डेवलप हो जाए इस पर रिसर्च करते हैं, इसमें न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स, न्यू सीड्स और जो है फर्टाइल जो है कौन कौन सी यूज़ करनी है किस वक्त में, सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और क्लाइमेटिकली सीजन्स में किन किन चीज़ों को जो है कल्टीवेट करना है इसकी बाकायदा ये जो है वो बुलाकर ट्रेनिंग भी जो है देते हैं ताकि जो है वो जो एग्रीकल्चर्स हैं ये इसको जो है एग्रीकल्चर शोबे को डेवलप कर सकें। इसके लिए इनको जो है वो मशीनरीज जो रिक्वायर्ड होती हैं उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, थ्रेशर्स है और दूसरी चीज़ें और ट्रैक्टर्स हैं, उसके लिए इनको जो पैसे चाहिए तो फाइनेंसिंग भी करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करके। तो ओवरऑल जो ये एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है यही इंडस्ट्रीज़ को जो है रन करती हैं, जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है अक्सर रॉ मटेरियल बनती है इंडस्ट्री का, तो इसलिए इसको डेवलप भी किया जाता है। इसके लिए ये स्पेसिफाई एग्रीकल्चर बैंक काम करते हैं। सेविंग बैंक का काम जो है वो मुल्क में सेविंग को डेवलप करना, चूँकि सेविंग्स ही कैपिटल फॉर्मेशन करती हैं और कैपिटल फॉर्मेशन ही जो है उससे इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं। तो जो है वो एक जगह हमारा जब हबीब बैंक का इलाका है, ये पेट्रोल पम्प, यहाँ पे जो है पहले हबीब बैंक था जहाँ गालिब लाइब्रेरी, इसके ऊपर जो है वो एक बाकायदा हैंड बना के जो लिखा था पैसा बचाइए, 1 रुपये का सिक्का जब चलता था तो जो है आज बचाइए कल काम आएगा। आपकी आज की बचत कल मुल्क की जो है को मुस्तहकम करेगा। तो छोटी छोटी बचतें मुल्क से जमा करके जो है वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कलेक्ट किया जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन की जाती है और उसको जो है इंडस्ट्रीज़ को और एग्रीकल्चरिस्ट को जो है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो है लोन्स और फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें जो है सेविंग बैंक जो है मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीम्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें नेशनल सेविंग सेंटर्स हैं, इसमें के ख़ास डिपॉजिट सेविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और जो है मंथली इनकम स्कीम प्रोवाइड करते हैं, पेंशन स्कीम जो है वो प्रोवाइड करते हैं बना के, ताकि जो रिटायर हो जाएं वो पैसे जमा करते रहें, रिटायरमेंट के बाद उनको उसके हिसाब से पैसे मिलते रहेंगे, उनका जो गुजारा होता रहेगा। तो ये पेंशन स्कीम के जो प्रोग्राम होते हैं और मैरिज स्कीम के प्रोग्राम रखे हुए हैं कि आप जमा करते रहें, जितने जो पीरियड के बाद आपको अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए होगा तो वो उसके हिसाब से उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, स्कीम्स बनाई हुई हैं। तो सेविंग बैंक जो मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स के तहत जो है लोगों से सेविंग्स इकट्ठी करके फिर उसको जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। तो सेविंग बैंक का काम है। सेविंग बैंक के फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक भी प्रोवाइड करता है, लेकिन कमर्शियल बैंक के साथ साथ जो है कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ को भी चेक कर रहा होता है। तो ये सिर्फ जो है सेविंग्स को जो है कलेक्ट करने के लिए काम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक्सचेंज बैंक, मुल्क में जो फॉरेन ट्रेड जो है डेवलप करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो फॉरेन एक्सचेंज को जो एक्सचेंज बैंक कंट्रोल करते हैं। इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ जो है वो फॉरेन करेंसी जो आपको कितनी रिक्वायर्ड है उसको जो है हर मुल्क की करेंसी में इसको ट्रांसफ़र करके देते हैं ताकि आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है डेवलप हो जाए। फिर मॉर्गेज बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, उसके लिए जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए जो है वो ये बैंक जो है वो आपकी जो
प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रखकर, जिसको कह सकते हैं यानी प्लज रख के जो है वो फिर लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये काम जो है मॉर्गेज बैंक। तो ये अकॉर्डिंग टू फंक्शंस जो हैं वो कमर्शियल बैंक हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ये इसका रिवीजन है। फिर अकॉर्डिंग टू ओनरशिप जो है वो प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, ये ओनरशिप के हिसाब से बेस्ड ऑन ओनरशिप। प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक, पार्टनरशिप बैंक, और स्टेचुरी बैंक और चार्टर बैंक। और कोऑपरेटिव बैंक। प्राइवेट कंपनीज़ की बुनियाद पर फॉर्म होने वाले बैंक प्राइवेट बैंक होते हैं और पब्लिक बैंक जो है वो पब्लिक जो रूल्स है उसके हिसाब से कायम होने वाले बैंक जो है वो पब्लिक बैंक होते हैं। इसमें इनके शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इनके शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। एक ही फैमिली में एक ही जो है वो उसमें काम करते हैं, उसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन ये पब्लिक, तो पब्लिक बैंक जो है पब्लिक कंपनी के तहत कायम होने वाले पब्लिक बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक 1974 में जो है वो भुट्टो के दौर में जो है सारे जितने भी कमर्शियल बैंक थे इन सबको नेशनलाइज कर लिया गया, यानी हुकूमत की तहवील में ले लिया गया। तो ओनरशिप के हिसाब से ये जो हुकूमत के बैंक हो गए नेशनलाइज्ड बैंक। फिर जो है वो पार्टनरशिप बैंक, पार्टनरशिप बुनियाद पर जो एक्ट है 1983 का उसके हिसाब से जो है वो बनने वाले जब बैंक जो है वो पार्टनरशिप बैंक कहलाते हैं, जिसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 मेंबर्स जो हैं काम करते हैं। फिर जो है वो स्टेचुरी बैंक, स्टेचुरी बैंक जो है वो ऐसे बैंक होते हैं जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर जो है वो बाकायदा बनते हैं। जैसे जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टेचुरी बैंक है, नेशनल बैंक ये स्टेचुरी बैंक है, हुकूमत यानी जो है वो इसमें जो असम्बली के ऑर्डर पे जो है वो रेजोल्यूशन पास होकर बनाए गए मुल्क की ज़रूरत को सामने रखते हुए। और इसी तरह इंडस्ट्रियल बैंक भी जो है वो स्टेचुरी बैंक में शुमार किया जाता है। चार्टर बैंक शाही बैंक, यानी शाही हुक्मनामे पर जो किंग है बादशाह के रूप में बनने वाले बैंक जो है वो चार्टर बैंक कहलाते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में बनने वाला बैंक जो है वो चार्टर बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक जहाँ बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती वो वहाँ पर बैंकिंग जो फैसिलिटीज़ को जो है वो प्रोवाइड करने के लिए आपस के ताउन से जब मिलकर जो सब मिलकर बना लेते हैं तो वो कोऑपरेटिव बैंक कहलाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओनरशिप है, ये सिर्फ एक दफ़ा पूछा गया है और इसमें प्राइवेट बैंक की एक्सप्लेनेशन एक दफ़ा पूछी है, बाकी सब जो हैं वो ये। तो ये हमारा जो है वो 2 चैप्टर्स के अहम जो इम्पोर्टेंट। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक, डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक। आपको लिखवा भी चुके हैं, आपके पास भी होगा, नहीं तो आप इसको देख लीजिएगा, करवा देंगे इंशाल्लाह, तो मौजूद है इंशाल्लाह। अब इसमें जो है वो शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं और जो है वो जो है इनको बहुत सी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती थी। तो स्टेट बैंक के रजिस्टर में जो है वो लिस्ट में शामिल होते हैं वो शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। जो स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड नहीं है उसकी लिस्ट में शामिल नहीं है वो नॉन शेड्यूल बैंक कहलाते हैं। शेड्यूल बैंक को बहुत सी फैसिलिटीज़ जो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है, जिसमें जो है वो क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी है और उनको मुख्तलिफ गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और इसी तरह जो है वो अगर ये लोन इनको रिक्वायर्ड है तो जो है वो लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करता है, री डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये सारी जो है वो फैसिलिटीज़ फिर यानी डूबते अगर
कोई कमर्शियल बैंक डूब रहा हो तो उसको जब उठाकर यानी उसको जब पीक पर वापस ले आता है, डूबने नहीं देता। तो ये सारी फिर जो शेड्यूल बैंक होते हैं इस पर जो है पब्लिक का ट्रस्ट होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इसकी जो गारंटी प्रोवाइड करते हैं, स्टेट बैंक जो इसकी गारंटी प्रोवाइड करता है पाकिस्तान में कि अगर ये बैंक फ्लॉप हो जाएं तो इनके जो अकाउंट होल्डर्स हैं इनको रीपेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर स्टेट बैंक और गवर्नमेंट इसको जो है वो पे करती है। तो ये सारी जो है वो ये चैप्टर 2 के मुतालिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 5 ईयर्स से जो देखते हुए, बाकी इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इससे मुतालिक जो MCQs हैं ये तो हम आपके पास लिखे हुए हैं, बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। जिसके MCQs नहीं होंगे तो वो MCQs भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।